हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरिए, दाईं नासिका से छोड़िए। लंबा गहरा श्वास पूरा भरना है और लंबा गहरा श्वास पूरा छोड़ना है। निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर एक श्वास के साथ प्रभु का निज नाम पावन ओंकार का सुमिरन करते हुए, हे प्रभु, आपने हम सबको यहां भेजा, हम सब के लिए सारी सुख सुविधाओं से लेकर के सब कुछ तूने दिया, हे प्रभु। और उनके प्रति इस भाव के साथ कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए लंबा गहरा श्वास भरिए। जितना लंबा भर सकते उतना भरना और जितना लंबा छोड़ सकते उतना छोड़ना। और हवन यज्ञ करते हुए यज्ञीय वायुमंडल के अंदर विशेष रूप से इसका अभ्यास करना। और थोड़ी देर के बाद हमने जो द्रव्य डाले होते हैं वो धुनी हो जाती हैं। उसके जो एरोमेटिक्स ऑयल्स होती है, उड़नशील तेल होते हैं और उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी सी मात्रा में और द्रव्य लेकर के उसके ऊपर ऐसे डाल दिया थोड़ा सा। फिर वो मंद मंद सी धुनी निरंतरता के साथ देता रहेगा। ऐसे शुरुआत में छोटा सा एक बार यज्ञ कर दिया और उन अंगारों को व्यवस्थित कर दिया। गाय के गोबर के उपले होते हैं तो उसकी धुनी, अंगारे लंबे समय तक निरंतर बने रहते हैं। और उस अंगारों के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोगानुसार करते तो रोगानुसार जड़ी बूटियां, और सामान्य रूप से करते तो दिव्येष्टि, हवन, धूप, गुगुल आदि से हल्की धुनी करते हैं। एक तो गाढ़ा धुआं होता है, बहुत भर देते हैं, ऐसे नहीं, हल्की धुनी। और उसमें प्राणायाम करिए, जैसे कफेष्टि हवन सामग्री, कफज रोगों के लिए दमा, श्वास, कास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि जो कफज रोग होते हैं उसके लिए, जिसको कफेष्टि से हवन करने पर उसके धूम्र के अंदर पैरामोमाइसिन, आर लिमोनिन से लेकर के 4-मेथोक्साइनी से सेनामाइल्डिहाइड जैसे ऐसे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विशेष करके कफज रोगों को दूर करते हैं। इसी प्रकार से हृदयेष्टि हवन सामग्री हृदय रोगों के लिए, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बीपी का बढ़ जाना, कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना आदि जितने भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए तो हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर आर लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे हार्ट को स्ट्रांग बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। हार्ट के लिए हृदयेष्टि, डायबिटीज के लिए टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, उसके लिए मधुइष्टि हवन सामग्री, जिसके अंदर मधुइष्टि से हवन करने पर एराकिडोनिक एसिड, ट्रिप्टोफैन, लाइकोपिन, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल को रिजोनेट करते हैं, हमारे पेनक्रियास को एक्टिव करते हैं और जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने का काम करते हैं। ऐसे ही कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए, कैंसर रोगों को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, क्लोरोजोटोसिन, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड, कैंसर हो, गांठ हो, ट्यूमर हो, उसके लिए विशेष करके हम प्रयोग करते हैं इसका, कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए, गांठ के लिए।
वातेष्टि हवन सामग्री, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के सूजन, दर्द, पीड़ाएं, उसके लिए विशेष करके, जिसको गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल साइटिक आदि होता है, तो उसको ठीक करने के लिए विशेष करके डीऑक्सिस्पर्ग्युलिन, आर लिमोनिन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वातेष्टि से हवन करने पर हमें विशेष करके प्राप्त होते हैं और वातेष्टि से हवन करने पर और विशेष रूप से ठीक होते हैं। ऐसे ही चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर एगारेकिक एसिड, फोलिक एसिड, डीऑक्सिस्पर्ग्युलिन, जो दाल, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस से लेकर के जितने भी अलग अलग प्रकार के त्वचा रोग है, उनके लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री। और इसी प्रकार से प्रारब्धिष्टि हवन सामग्री, जितने भी प्रारब्ध जनित, देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं उसमें अलग अलग कई सारी समस्याएं आती हैं। ये अद्भुत लाभकारी प्राणायाम, और इस मेडिकेटेड, इस औषधीय विशेष वायु को आत्मसात कीजिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, नॉर्मल वायुमंडल में प्राणायाम, योगाभ्यास और आयुर्वेद की दवाई लेने पर जो बीमारियां बड़ी कही जाती है, उसको ठीक करने में 3 महीने 6 महीने लगते हैं। आप यज्ञ पूर्वक करते हैं तो उस मेडिकेटेड वायु में रहते और उसमें प्राणायाम, योगाभ्यास करते हैं तो 3 महीने में मिलने वाला रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर मिल जाता है। तो मैं कह रहा था कि अलग अलग जो रोग होते हैं उसमें कुछ तो हमारे खान पान के कारण, कुछ अशुद्ध वायु आदि के कारण, कुछ हमारी दिनचर्या ठीक ना होने के कारण, अलग अलग तरीके से अलग अलग रोग होते हैं। लेकिन एक कारण होता है प्रारब्ध जनित दोष, पूर्व जन्मों में किए हुए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण ऐसी दुस्साध्य असाध्य बीमारियां आ जाती है और दवाइयां लेने पर भी लाभ नहीं होता। तो ऐसे रोगों के लिए प्रारब्धिष्टि हवन सामग्री, जिसको अननोन डिजीज कहते हैं, घर में क्लेश, झगड़े, परिवार में अशांति है, ऐसे के लिए। और वेद में कहा, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतियो हृददायन तन्नयन्ते ताहा सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको अधिवासः। 7 लपटों वाले इस यज्ञाग्नि की शिखाओं में जो यजमान ठीक समय पर आहुतियां देता हुआ इस यज्ञ कर्म को पूरा करता है, उसको ये आहुतियां सूर्य किरणों में पहुंचकर संचित कर्म रूप होकर के वहां पहुंचा देती है। देवानाम पतिरेको अधिवासः, देवताओं का पति स्वामी जो ईश्वर है उसका साक्षात्कार करा देती है। ये इतनी बड़ी विद्या है। यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी बुभुक्षा रूपी दुख की निवृत्ति के लिए माता की गोद में जाते, मां की शरण में जाते हैं, मां की उपासना करते हैं और निश्चित रूप से उस बुभुक्षा रूपी दुख की निवृत्ति पाते। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के रोग, दोष, ताप, संताप, दुख, दरिद्रताओं से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं, यज्ञ करते हैं। अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति, अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ याग का पुण्य का लाभ हो जाता है। सर्वस्मात् पापनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्र उपास्ते, जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दुखों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। यया प्रयुक्ता चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजितः ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन यज्ञों के प्रयोग से दुसाध्य असाध्य कोटि के रोगों को जीता जाता था, आरोग्य चाहने वाला मनुष्य उन वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करे। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो यजन करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद को ग्रहण कर रहा है और वो सभी प्रकार के पापों से, क्लेशों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। और बिना यजन का भोजन करने वाला पापी होता है, पाप का भोग करता है। इतने कठोर शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं।
यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसको लिए तो यह लोक भी सुख नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दी है। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, वो घर त्याज्य होते हैं। वहां दुख होते हैं, दरिद्रताएं होती है, बीमारियां होती है, रोग होते हैं, पीड़ाएं होती है। तो अपने घर को यदि हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहें तो वेद ने कहा वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दिहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम भार्षित। वसोह पवित्रमसि, यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करता है। द्युलोक के अंदर सात्विकता का संचार। वसो पवित्र से द्योरसि पृथ्वीरसि, यह पृथ्वीलोक में स्थित होने वाला है, पृथ्वीलोक को कल्याण से भरने वाला है, पृथ्वीलोक में सुख और शांति को स्थायी करने वाला है। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्म, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, मातरिस्वानो धर्म से वायु का भी शोधन करने वाला, पोषण करने वाला, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला होता है। मातरिस्वानो परम धर्मोसि विश्वधासी, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला है यज्ञ। विश्वधासी परमेण धामना दिनस्व, जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ होता है वो परम धाम बन जाते हैं, कल्याणकारी वो स्थान बन जाते हैं। परमेण धामना दिनस्व मां वार्माते यज्ञपतिम भार्षित। हे मनुष्य, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। ये संपूर्ण पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाला सबसे बड़ी विधा और विद्या। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवन है। संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है यज्ञ। इतने छोटे से यज्ञ को करने से ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ होता है, संतुलित होता है। यह यज्ञ हमें दृष्ट लाभ भी देता है, अदृष्ट लाभ भी देता है, भौतिक लाभ भी देता है, अभौतिक लाभ भी देता है। और 21 प्रकार के यज्ञ कहे गए। श्री कामो यज्ञ, धन की कामना है तो यज्ञ करो। पुत्र कामो यज्ञ, पुत्र की कामना हो तो यज्ञ करो। इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमान से काम। अपनी समस्त प्रकार की मनोकामना वो यजमान पूर्ण कर लेता है जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देकर के प्रार्थना करता है। कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यों को प्रदान करने वाला, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाला, ये रोगों को ठीक करने वाला और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण आदि से मुक्ति देने वाला है। ये भौतिक, अभौतिक, दृष्ट, अदृष्ट अनेक अनेक प्रकार के लाभों को प्रदान करने वाला है। ये अद्भुत विद्या है यज्ञ विद्या। अनुलोम विलोम के बाद 3 उंगलियों को आंखों पे, को कपाल के ऊपर और कान को बंद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गीत प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भरिए। थोड़ी देर के लिए अब ध्यानावस्थित अपने मन को करेंगे, पूर्ण शांत हो जाएंगे
अपनी नासिका में चल रहे प्रत्येक श्वास प्रश्वास के ऊपर अपने मन को एकाग्र कीजिए और हर एक श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए मन ही मन पावन ओंकार का सुमिरन करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए धीरे धीरे और हर एक श्वास के साथ ओंकार का सुमिरन। केवल शांति मात्र को महसूस कीजिए, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल शांति मात्र को महसूस कीजिए। पूर्ण नीरव अवस्था, पूर्ण ध्यानावस्था, शांति मात्र को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने मन को वापस लाते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करेंगे। दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करते हुए और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर व चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। आंखों पर व चेहरे पर लगाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। यह हमने कुछ योगाभ्यास करने का प्रयास किया और उसके साथ साथ कुछ यज्ञ के ऊपर आपको विशेष रूप से बात बताई। और उसमें कई भाई बहन जो कल भी पूछ रहे थे, जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा अवस्था बिगड़ चुकी है, आप अनुष्ठान की भांति यज्ञ कीजिए। देखिए, हम जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अग्नि में आहुतियां देते हैं, उसका जब वो विखंडन होता है, वो अग्नि का दर्शन और अग्नि की किरणें और एक पूरा हवन करते समय जो 5-7 मिनट का जो एक पूरा वायुमंडल, एक पूरी जो स्थिति होती है, वो एक अलग ही होती है। जो मैंने नैनो पार्टिकल की बात बताई, उसके अतिरिक्त रश्मियां, सुगंधी, सुरभि, मेडिकेट कंपोनेंट, नैनो पार्टिकल, ये बहुत सारी एक साथ चीजें होती है। और मंत्रों का उच्चारण, ये हमारे पूरे पिंड को एकदम से प्रभावित करते हैं। हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण करते हैं। मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार पर्यंत 8 चक्रों की जो शक्ति होती है उसको एकदम से बढ़ा देते हैं। अभी एक रिसर्च सामने आई जापान के डॉक्टर मोतोयामा, वो योग के ऊपर विशेष रिसर्च करते हैं कि कौन सा आसन करने पर कहां पर शक्ति का संचार होता है, कितनी मात्रा में बढ़ता है, कम होता है। और उन्होंने रिसर्च करके बताया कि 1 सप्ताह हम योगाभ्यास करते हैं और जितना हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का डॉक्टर साहब संचार बढ़ता है, एक बार मात्र अनुष्ठान की भांति यज्ञ करने पर 1 सप्ताह में उतना एनर्जी का लेवल एक बार मात्र में बढ़ जाता है। 15 से 20 मिनट में, कितनी देर में? मानी हमारा भीतर का सिस्टम, पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, अष्टचक्र, ये पोषित हो गए, शक्ति से युक्त हो गए, तो कोई रोग हमारे शरीर में रह ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो आप अनुष्ठान की बात यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने के बाद धूपदानी में अंगारे लेकर के उसके ऊपर अपने रोग विशेष की जड़ी बूटियां, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। रोग विशेष की कुछ जड़ी बूटियां लेकर के और उन जड़ी बूटियों से हवन करने के बाद अपनी रोग विशेष की जड़ी बूटियां ली और उसी से हवन कीजिए। उसी का हवन करने के बाद उसी के साथ गुग्गुल, गाय का घी मिला करके अंगारों के ऊपर डालिए और उसकी जो धुनी होती है उसमें रहिए, उसमें प्राणायाम कीजिए, उसमें योगाभ्यास कीजिए, उस मेडिकेटेड एयर को ही लीजिए। उसके साथ साथ आयुर्वेद की औषधियों का सेवन और सारी चीजें तो चल ही रही। आप देखेंगे कि जो रोग 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं, वो यज्ञ पूर्वक करने पर 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। क्यों? ये जो मैंने नैनो टेक्नोलॉजी बताई, जो मेडिसिनल कंपोनेंट 24 घंटे हम ले रहे हैं वो बताए, ये जो अग्नि की रश्मियां होती वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ती और एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का एक लेवल एक अलग प्रकार का हो जाता है। इसमें परफ्राल आदि तत्व होते हैं, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। गुड हार्मोन्स बन जाते, स्ट्रेस हार्मोन्स दूर हो गए। ये एक ऐसी अद्भुत प्रक्रियाएं हैं, है छोटी सी, लेकिन बहुत एकदम से कई और से एक साथ हमें उभारने का काम करती है। बीमारी तो बहुत सेकेंडरी चीज है, दूर होना। यज्ञ तो आध्यात्मिक जीवन के चरम उत्कर्ष तक हमें पहुंचाते हैं, चरम उत्कर्ष तक, समस्त प्रकार के दुखों का दूर होना। बीमारी तो बहुत
सेकेंडरी चीज है, तुरंत दूर हो जाती है। अब आइए सीधे बैठते हुए शांति पाठ करते हुए आज के इस अनुष्ठान को यहीं पे विराम देते। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखते हुए, कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता, प्रभु को याद करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन के अंदर शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इस प्रार्थना के साथ ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री देवेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। सामग्री के रूप में 4 गुणों से युक्त द्रव्य, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट, रोग निवारक आदि द्रव्य, त्रिदोष सामक जो द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके भी हम इस विशेष हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री। ये 2 हवन सामग्री ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से, सामग्री का प्रयोग करने से हम सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक होता है गाय का घी यज्ञ के लिए, विशेष रूप से वो ये गाय का घी लेकर के उसको तपा लेते, गर्म कर लेते। देखो ये मेरे सामने रखा हुआ, इस प्रकार से पिघला हुआ घी होना चाहिए। पिघला हुआ जो घी है, तपा हुआ जो घी है, वह घी विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आप देख सकते हैं, ऐसा पिघला हुआ घी होना चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए। तपाया हुआ, गर्म किया हुआ घी होना चाहिए। और यदि ये सामग्री आपके पास नहीं है तो हर घर में चावल तो रहता ही है, ये चावल का आप प्रयोग ले सकते हैं। चावल त्रिदोष सामक आयुर्वेद ग्रंथों में बताए गए हैं और अक्षत के माध्यम से हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने की बहुत बड़ा विधान और जगह जगह पे इसका वर्णन मिलता है कि हम चावल के माध्यम से हवन करें। या सामग्री दूसरी भी बनाते तो उसके अंदर भी अभिन्न हिस्सा होता है, यह चावल का अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। दूसरा, यह काले तिल है मेरे पास रखे हुए। ये काले तिल के अंदर भी भरपूर मात्रा में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन काले तिलों का प्रयोग हम यज्ञ में अवश्य करें। इसकी एक सुरभि, एक सुगंधि भी विशेष
प्रकार की होती है। इसके अंदर एक विशेष तेल भी पाया जाता है, वह तेल भी संयोग वाह के रूप में भी कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद में गाय का घृत, शहद और तिल का तेल, इन सबको संयोग वाह के रूप में देखा गया है। जिस चीज़ के साथ आप मिला देते हैं उनके गुणों को भी कई गुना बढ़ाते हैं और अपने गुणों को भी खोते नहीं है। और ये काले तिल से हवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में काफ़ी वर्णन मिलता है कि खाली तिल से भी हम हवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यह मेरे पास मिश्री रखी हुई है, इस मिश्री का भी प्रयोग हम विशेष रूप से कर सकते हैं। ये मिष्ट पदार्थ के अंदर इसकी जगह पे गुड़ है तो और अच्छा है, गुड़ का प्रयोग ले सकते हैं। मिश्री है, खांड है, या और भी जो मीठे पदार्थ प्राप्त होते हैं और छुआरे आदि से लेकर के जो अलग अलग द्रव्य होते हैं तो उनको भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिला सकते हैं। लेकिन यदि अपने पास मिश्री, खांड, बूरा जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मीठे द्रव्य होते हैं, थोड़ा सा मीठा द्रव्य भी हम इसके साथ मिला देते हैं तो और ज़्यादा विशेष करके लाभकारी और उपयोगी होता है। और यह मेरे सामने रखा है गुग्गुल, एक विशेष औषधि के रूप में यह देखा गया है। यह गुग्गुल तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके अंदर पुष्टिकारक गुण भी होता है, रोग निवारक गुण भी होता है और विशेष करके एक सुगंधी गुण भी होता है। तो सामग्री के अंदर जो सामान्य रूप से कहा गया है कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है, तो उसमें एक गुग्गुल और काले तिल और चावल, ये 3-4 द्रव्य ऐसे विशेष हैं जिसका हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। और ये हर घर में हमें पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज़ मिल गई तो उससे भी हम हवन कर सकते, 2 मिल गई तो उसका सम्मिश्रण करके हवन कर लिया, और भी चीज़ें मिल गई तो उसको भी हमने साथ में मिला करके भी हम हवन यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।